Friends, today we will discuss about mental health nursing. First of all, we will discuss about the disorder of consciousness, and in which first one is stupor. Stupor is a disorder in which patient is mute or restlessness. पेशेंट को अगर हम कोई भी स्टिमुलस देते हैं तो पेशेंट कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करता, पेशेंट क्या है, स्टूपर में है। फर्स्ट नेक्स्ट इसके अंदर हमारा क्लाउडिंग ऑफ कॉन्शियसनेस। इसके अंदर पेशेंट का माइंड कैसा होता है, क्लियर माइंड नहीं हो पाता। जैसे हमारा जो माइंड है नॉर्मल है, हम कुछ भी सोच लेते हैं। इट मीन्स कोई ऑब्जेक्ट है उसके बारे में हमें पता होता है कि क्या चीज़ है क्या नहीं है, क्या इसके इफ़ेक्ट्स है, क्या इसके बेनिफिट्स है, क्या इसके साइड इफ़ेक्ट्स है। इसके अंदर क्या होता है, पेशेंट का माइंड क्लियर नहीं होता, वो रिकॉल नहीं कर पाता, रिमेंबर नहीं कर पाता, अच्छे से चीज़ों को परसीव नहीं कर पाता। नेक्स्ट है हमारा कन्फ्यूजन। कन्फ्यूजन में पेशेंट को ये नहीं पता होता कि वो कहाँ पर है, क्या कर रहा है, क्या नाम है। ठीक है, पेशेंट इज़ नॉट ओरिएंटेड अबाउट टाइम, प्लेस, पर्सन। नेक्स्ट वन इज़ अवर डेलीरियम। डेलीरियम इज़ अ डिसऑर्डर ऑफ कॉन्शियसनेस। तो पेशेंट को इसके अंदर ये नहीं पता होता है, उसकी जो कॉन्शियसनेस है वो अफेक्ट होती है और जो उसका ओरिएंटेशन है वो भी अफेक्ट होता है, और इसके अंदर साथ के साथ इंक्लूड हो जाता है हमारा क्लाउडिंग ऑफ कॉन्शियसनेस। नेक्स्ट वन डिसऑर्डर इज अवर डिसऑर्डर ऑफ मोटर एक्टिविटी। फर्स्ट वन डिसऑर्डर इज डिक्रीज्ड एक्टिविटी। इसके अंदर पेशेंट जो है एक्टिविटी स्टार्ट करता है, या तो वो एक्टिविटी इनिशिएट करने में ही बहुत ज़्यादा टाइम लगा रहा है, या एक्टिविटी इनिशिएट कर दी है बट उसको कंप्लीट करने में ज़्यादा टाइम लगा रहा है, डिले कर रहा है प्रोसेस को। नेक्स्ट है इसके अंदर हमारा इंक्रीज्ड एक्टिविटी। इंक्रीज्ड एक्टिविटी के अंदर पेशेंट क्या कर रहा है, काम को बहुत जल्दी से फास्टली स्पीडली कर रहा है। ठीक है, या फिर एक ही टाइम पे वह बहुत जल्दी काम कर रहा है, यानी कि 1 घंटे के अंदर उसने 2 वर्क फिनिश कर दिए। नेक्स्ट है हमारा फ्लेक्सी फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सी फ्लेक्सिबिलिटी के अंदर पेशेंट क्या है, एक स्टूप्रस पोजीशन में बैठ जाता है। इट मीन्स कैटटोनिया पोजीशन, मतलब जिस पोजीशन में वो बैठा है वो उसी पोजीशन में बैठा रहेगा, वो हिलेगा डुलेगा नहीं। मैनरिज्म। मैनरिज्म के अंदर पेशेंट क्या करता है, इसके अंदर कोई भी इससे हम क्वेश्चन पुट करते हैं, ठीक है, तो वो आंसर देगा। ठीक है, मीन्स वो आंसर देगा तो वो डायरेक्ट आंसर नहीं करेगा, मीन्स अपने जो बॉडी पार्ट्स है उनको हिलाएगा डुलाएगा। मीन्स उसको ये नहीं पता होता कि तुम बात कर रहे हो तो ये आदतें छोड़ दो। मतलब जैसे हम बात कर रहे हैं, उससे पूछ रहे हैं कुछ भी, तो वो जैसे नाक पे हाथ लगाना, फेस पे हाथ लगाना, ऐसे हरकतें करता है। नेक्स्ट वन है वर्बिजुरेशन। वर्बिजुरेशन के अंदर वो क्या करेगा, वर्ड्स को रिपीट करेगा बार बार। ठीक है, स्टूप्रस वर्ड, कैटाटोनिक वर्ड्स। कंपल्शन। कंपल्शन के अंदर पेशेंट क्या करता है, इसके अंदर मोटर एक्टिविटी है। पेशेंट एक काम को बार बार रिपीटेडली करता है विदाउट एनी पर्पज। लाइक दैट वो हैंड वॉश करता है, बार बार करता रहेगा, कोई पर्पज नहीं, कुछ नहीं करना उसको। जैसे हम खाना खाने से पहले एक बार हैंड वॉश कर लेते हैं, उसके बाद कर लेते हैं खाना खाने के बाद, वो क्या करेगा, बार बार हैंड वॉश ही करता रहेगा। नेक्स्ट वन है इसके अंदर हमारा नेगेटिविटिज़म। नेगेटिविटिज़म के अंदर पेशेंट क्या करता है, इसके अंदर हमारा पेशेंट अवेयर नहीं होता हमारा एक्सटर्नल स्टिमुलाई को। पेशेंट अवेयर होता है एक्सटर्नल स्टिमुलाई के लिए, बट पेशेंट क्या करता है, उसको अपोज करने की कोशिश करता है। लाइक दैट जैसे उसको कुछ पता ही नहीं है, उसको अवॉइड करने की कोशिश करता है। इकोप्रेक्सिया। इकोप्रेक्सिया के अंदर क्या होता है, हमारा पेशेंट किसी दूसरे की एक्टिविटी को देखकर खुद एक्टिविटी करता है। इक्वलैलिया के अंदर क्या करता है, वर्ड्स को रिपीट करता है। जैसे हमने बोला व्हाट इज़ योर नेम, तो पेशेंट क्या बोलेगा, सेम एज इट इज़ ऐसे ही बोलेगा व्हाट इज़ योर नेम। वो कोई रिस्पॉन्स नहीं देगा, जैसा हम उसको बोलेंगे वो सेम वर्ड्स को रिपीट करेगा। नेक्स्ट है हमारा सुसाइड। सुसाइड के अंदर क्या होता है, एक्ट ऑफ किलिंग ऑन सेल्फ। ठीक है, मीन्स पेशेंट के अंदर ऐसे आइडियाज़ आते हैं कि वो खुद को मार ले, ऐसे करके। नेक्स्ट वन डिसऑर्डर ऑफ थॉट। थॉट के डिसऑर्डर्स, फर्स्ट वन है हमारा ऑटिस्टिक थिंकिंग। ऑटिस्टिक थिंकिंग के अंदर पेशेंट क्या होता है, इसके अंदर हमारा पेशेंट इसके अंदर क्या करता है, विड्रॉल ऑफ अ पेशेंट इनटू द सेल्फ। ठीक है, यानी कि कुछ और ही सोचता है वो, ऑटिस्टिक अपने आप में ही रहता है। ठीक है, मीन्स इसके अंदर क्या होता है, हमारे डे ड्रीमिंग्स होती हैं। फ्लाइट ऑफ आइडियाज़। फ्लाइट ऑफ आइडियाज़ के अंदर क्या होता है, किसी भी एक्टिविटी को करने के लिए एक टाइम पे एट अ टाइम, ठीक है, तो उसको बहुत सारे आइडियाज़ उसके माइंड में आते हैं। नेक्स्ट है हमारा थॉट रिटार्डेशन।
थॉट रिटार्डेशन के अंदर क्या होता है कि जैसे हमने किसी से कोई क्वेश्चन पूछा, ठीक है, तो कोई आंसर दे देता है, इट मीन्स उसके थॉट्स क्या है, नॉर्मल है। बट कोई क्या करता है कि आंसर नहीं दे पाता एट अ टाइम, इट मीन्स उसके थॉट्स क्या हो गए, रिटार्ड हो गए हैं। नेक्स्ट है हमारा सर्कमटेंशियलिटी। सर्कमस्टेंशियलिटी के अंदर क्या होता है कि पेशेंट से हमने कुछ पूछा है, वो उसका आंसर देगा बट घुमा फिरा के आंसर देता है। पहले बहुत ज़्यादा ऐसे स्टेप्स बताएगा, ये किया वो किया, बट जो मेन पॉइंट्स है उसका हमारा वो एट लास्ट बता देता है। नेक्स्ट है फिर इसके अंदर हमारा टेंजेंशियलिटी। टेंजेंशियलिटी के अंदर पेशेंट क्या करता है, जो मेन पॉइंट्स है हमारा, तो उस पर वो पहुंच नहीं पाता है, वो इधर उधर घूमता फिरता रहता है, ठीक है, यानी कि वो सर्कमस्टेंशियलिटी के अंदर होता है, बट वो मेन पाथ है, जो हमारा मेन पॉइंट्स है, मेन गोल है, उस तक अचीव नहीं कर पाता, वो उसको अचीव नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट है हमारा प्रिजर्वेशन। प्रिजर्वेशन के अंदर क्या करता है, जो भी हमारा मतलब कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया हमने पेशेंट से, प्रिजर्वेशन में क्या आएगा कि वो सेम आंसर देगा। लाइक दैट आपने उससे पूछा आपका नाम क्या है, वो नाम बताएगा। आपने पूछा आपका काम क्या है, वो फिर भी नाम को ही रिपीट करेगा। आपने पूछा आप कितने साल के, वो फिर भी एक ही चीज़ को रिपीट करेगा। नेक्स्ट है हमारा थॉट ब्लॉकिंग, कि पेशेंट के जो थॉट्स हैं, जो थिंकिंग है, जो विचार है, वो आना ब्लॉक हो गया। नेक्स्ट है हमारा इनकोहेरेंस। इनकोहेरेंस के अंदर पेशेंट क्या करता है, कोई भी चीज़ बता रहा है, ठीक है, और उसके बीच में वो क्या कर देता है, मतलब दूसरी चीज़ों को ऐड कर देता है साथ के साथ। नेक्स्ट है हमारा हाइपोकॉन्ड्रियासिस के अंदर पेशेंट को ऐसा लगता है कि जैसे वो बीमार है, बट एक्चुअल में उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कोई मेडिकल डायग्नोसिस नहीं होता, मेडिकल डिजीज कंडीशन नहीं होती, बट पेशेंट को एक साइकेट्रिक डिसऑर्डर हो जाता है, डिसऑर्डर ऑफ थॉट, दिस इज़ नोन एज हाइपोकॉन्ड्रियासिस। तो पेशेंट को ऐसा लगता है कि वो बीमार है, इल है, ठीक है। नेक्स्ट है डिल्यूजन। डिल्यूजन के अंदर क्या होता है, फॉल्स फिक्स्ड बिलीफ होते हैं, ठीक है, ना कोई मतलब फॉल्स फिक्स्ड बिलीफ। पेशेंट डे ड्रीमिंग में बोल सकते हैं एक तरह से। डिल्यूजन के आगे फर्दर बहुत सारे टाइप्स होते हैं, डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडिसिटी, डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट इसके अंदर हमारा निहिलिस्टिक डिल्यूजन भी होता है, और भी होता है डिल्यूजन ऑफ गिल्ट। ऑब्सेशन। ऑब्सेशन के अंदर पेशेंट क्या करता है, ऑब्सेशन के अंदर पेशेंट हमारा कि जो पेशेंट के जो आइडियाज़ होते हैं कॉन्शियस माइंड के अंदर होते हैं, बट वो उनको ट्राई करता है, कोशिश करता है कि वो उनको निकाले, ठीक है। ऑब्सेशन का मतलब क्या है कि हम किसी एक इंडिविजुअल के बारे में सोच रहे, कोई भी एक पर्टिकुलर थिंग है उसके बारे में सोच रहे हैं, बट वो हमें क्या कर रही है, इरिटेट कर रही है, एंजाइटी कर रही है, ठीक है, वो हमें डिप्रेशन कर दे रही है, बट हम फिर उसको क्या करते हैं, अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, बट हम चाह कर भी उस चीज़ को स्टिमुलस से अपना माइंड डिस्ट्रैक्ट नहीं कर पाते, वो होता है हमारा ऑब्सेशन। नेक्स्ट है हमारा फोबिया। फोबिया क्या होता है कि इरेशनल फियर होता है हमारा किसी भी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट के रिगार्डिंग, या फिर कोई सिचुएशन है उसके रिगार्डिंग, या फिर कोई एक्टिविटी है उसके रिगार्डिंग। फोबिया के भी आगे फर्दर बहुत सारे टाइप्स होते हैं, एक्रोफोबिया, एल्गोफोबिया। एक्रोफोबिया क्या होता है हमारा, हाइट से होता है, ठीक है, एंड देन और भी बहुत। एल्गोफोबिया क्या होता है, हम एक्रोफोबिया